नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमने एक वीडियो बनाई थी गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन पर। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो हमने उसमें जफरनामा का जिक्र किया था। जफरनामा एक विजय पत्र होता है जो गुरु गोविंद सिंह जी ने चमकौर की लड़ाई के बाद औरंगजेब को लिखा था। जफरनामा जो है फारसी भाषा में लिखा गया था। आज इस वीडियो में हम इस जफरनामे को, इस विजय पत्र को हिंदी में अनुवाद करेंगे और आपको बताएंगे कि गुरु गोविंद सिंह जी ने इस विजय पत्र में क्या क्या लिखा था। तो चलिए फिर ज़्यादा देर न करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस पत्र के शुरू में ही गुरु गोविंद सिंह जी भगवान की स्तुति करते हुए लिखते हैं, ईश्वर करामात में पूर्ण अचल, कृपा करने वाला, खुशियाँ देने वाला, रोजी देने वाला, मुक्ति दाता और मेहर करने वाला है। वह ईमान और सुख देने वाला है, वह माफ़ करने वाला है, वह हाथ पकड़ने वाला, भूल माफ़ करने वाला, रिजक देने वाला, मन को पसंद आने वाला है। ईश्वर बादशाहों का बादशाह है, खूबी देने वाला है, पथ प्रदर्शन करने वाला, रंग रहित, निशान रहित और अद्वितीय है। ईश्वर के पास ना कोई साज सज्जा है, ना बाज है और ना ही फौज और गलीचे, लेकिन ईश्वर सुख सुविधाएं और स्वर्ग प्रदान कर सकता है। ईश्वर संसारिक प्रपंच से पवित्र, बलशाली, साक्षात, बढ़ाई देने वाला और हर एक स्थान पर मौजूद है। ईश्वर दात देने वाला, पवित्र, पालन करने वाला, रहम करने वाला और हर एक को रोजी देने वाला है। ईश्वर सबका स्वामी, बड़ों से भी बड़ा, सुंदरता के गुण वाला, रिजक देने वाला और दयालु है। वो श्रेष्ठ अकल वाला, गरीबों की देखभाल करने वाला, निर्धनों का पालन करने वाला और दुश्मनों को नष्ट करने वाला है। वह धर्म का पालन करने वाला, बड़ाइयों का ठिकाना, वास्तविकता को समझने वाला, नबियों को किताब प्रदान करने वाला है। वह दानी की पहचान करने वाला, अकल का स्वामी, सत्यता को पहचानने वाला और हर स्थान पर प्रकाशित होने वाला है। ईश्वर संसार की सभी विद्याओं को जानने वाला, हर काम की उलझन को खोलने वाला और संसार को विशेष तरतीब देने वाला है। सारे संसार के कामों को चलाने वाला, बहुत महान विद्याओं को समझने वाला और संसार का नायक है। यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी ईश्वर की स्तुति करते हैं और अब यहाँ से जफरनामा विजय पत्र शुरू होता है। हे औरंगजेब, मुझे तेरी इस कसम पर यकीन नहीं, खुदा एक है और हमारे दोनों के बीच गवाह है। उस कसम पर मेरा जर्रा जितना भी एतबार नहीं है। तेरे बख्शी और दीवान सब झूठ बोलने वाले हैं। जो इंसान तेरी कुरान की कसम पर विश्वास करता है वह आखिरी समय में खुआर होता है। अगर कोई व्यक्ति हुमा पक्षी की छांव के नीचे आ जाए, उस पर कौवा हाथ नहीं रख सकता, चाहे वह कितना भी दिलेर क्यों न हो। अगर कोई व्यक्ति शेर की पीठ के पीछे खड़ा है तो बकरी, भेड़ और हिरण उसे पकड़ नहीं सकते, यहाँ तक कि उसके पास से भी गुजर नहीं सकते। अगर मैं कुरान की कसम से छिपे हुए फरेब का धोखा नहीं खाता तो मैं अपनी प्यारी फौज को और उस जगह को नहीं छोड़ता। मेरे 40 भूखे प्यासे व्यक्ति क्या कर सकते थे जब उन पर अचानक 10 लाख सैनिक टूट पड़े हों। तेरे वचनों को तोड़ने वाले सिपाही अचानक से तलवार, तीर और बंदूक सहित आ गए। तब बेबस होकर मैं युद्ध भूमि में आ गया और तीर और बंदूकों को विधि अनुसार धारण करके आया। जब किसी काम के लिए सारे हल खत्म हो जाएं, तो तलवार को हाथ में धारण करना जायज है। मैं तेरी कुरान का क्या विश्वास करूं, वरना तू ही बता, मेरा इस रास्ते पर चलने का क्या काम था। मैं नहीं जानता कि ये मर्द लोमड़ी की तरह मक्कार हैं, नहीं तो मैं हरगिज किसी बहाने से भी इस रास्ते पर न आता। हर वह व्यक्ति जो कुरान की कसम के अधीन आया हो, न तो उसे कैद करना चाहिए, ना ही उसे मारना चाहिए। इसके विपरीत काले वस्त्रों वाले तेरे सैनिक मक्खियों की तरह आ पड़े, हल्ला करते हुए एक ही बार में आ गए। तेरा वह आदमी जो दीवार की ओर से बाहर निकला, मेरा एक ही तीर खाकर लहू में गर्क हो गया। जो आदमी दीवार की ओर से बाहर नहीं आया, उसने न तो तीर खाया, ना ही वह खुआर हुआ। जब मैंने देखा कि नाहर खान युद्ध करने के लिए आया है, तो मैंने उसे भी एक तीर का स्वाद चखा दिया। आखिर में रणभूमि से वे पठान भी भाग गए जो बाहर बैठे बहुत सेक ही मार रहे थे। फिर एक और पठान युद्ध करने के लिए आया। जैसे हड़ आता है या तीर और बंदूक की गोली आती है, उसने बहुत सारे हमले मर्दानगी के साथ किए
कुछ होशियारी भरे थे तो कुछ दीवानों की तरह थे। उसने बहुत हमले किए और बहुत सारे जख्म भी खाए। हमारे 2 आदमी मार और अपनी जान भी सुपुर्द कर गया। वो ख्वाजा जफर बेग कायरों की तरह दीवार की ओट में ही रहा, मैदान में नहीं आया और न ही मर्दानगी के साथ हमला किया। खेद है, अगर मैं उस कायर का मुंह देख लेता तो मजबूर होकर एक तीर उसको भी बख्श देता। अंत में तीरों और बंदूकों के बहुत सारे जख्म खाकर दोनों तरफ के बहुत सारे सैनिक थोड़े ही समय में मारे गए। तीरों और बंदूकों की गोलियों की बहुत वर्षा हुई, जिसके कारण धरती लाल पोस्त के फूल की तरह हो गई। मैदान जंग में सिरों और पैरों के अंबार लग गए, जैसे मैदान गेंद और घुड़ियों से भर गए हों। जब तीरों की सरसराहट हुई और कमानों ने टुनकार की तो सारा जहां हा हू से भर गया। फिर तीरों के मारक हल्ले ने बहादुर सुरमों के होश उड़ा दिए। आखिर जंग में मर्दानगी भी क्या कर सकती है, अगर 40 आदमियों के ऊपर बेशुमार फौज टूट पड़ी हो। जब संसार का दीपक पर्दे में आ गया, यानी सूरज डूब गया, तब रात का स्वामी चंद्रमा बहुत प्रकाश के साथ निकल आया। हर वो आदमी जो कुरान की कसम खाता है, परमात्मा उसका पथ प्रदर्शन करता है। उसका बाल बांका नहीं होता, ना ही शरीर दुख पाता है। परमात्मा दुश्मन को मार उसको खुद ही बाहर निकाल लाता है। मुझे नहीं पता था कि यह आदमी इकरार को तोड़ने वाला, दौलत का पुजारी और ईमान को दूर फेंकने वाला है। यह न धर्म का पालन करता है, न धर्म के विधान को मानता है, न प्रभु की कोई पहचान है, ना ही मोहब्बत पर यकीन है। हर वो व्यक्ति जो ईमान का पालन करता है, वह अपने इकरार से कभी पीछे नहीं हटता। इस मर्द औरंगजेब का जर्रा जितना भी विश्वास नहीं है, जो कुरान की कसम खाता है और परमात्मा को एक मानता है। अगर वह कुरान की 100 कसमें भी खा ले तो भी मैं उस पर रत्ती जितना भी विश्वास नहीं कर सकता। अगर तेरा यकीन होता तो कमर बांधकर सामने आ जाता। तेरे सिर पर कसम को पूरा करने का फर्ज बनता है, क्योंकि मैं तुझे तेरे खुदा की कसम देता हूँ। अगर हजरत मेरे सामने खड़े होते हैं तो दिलो जान से सारे काम का पता लग जाता। अब तेरा फर्ज बनता है कि तू काम को पूरा कर और अपने लिखे अनुसार विचार कर। मेरे पास तेरा लिखा हुआ खत पहुंचा और जुबानी भी कहा गया कि यह काम आराम से हो जाएगा। इंसान वो होना चाहिए जो वादे का पक्का हो। ऐसा ना हो कि पेट में कुछ और मुंह पर कुछ और। काजी ने मुझे कहा है, ना उससे बाहर नहीं हूँ, लेकिन अगर तू अभी भी उस रास्ते पर हो, अगर तुझे कुरान वाला कसमनामा चाहिए तो मैं वह भी तेरे पास भेज सकता हूँ। अगर तू कांगड़ कस्बे में आ जाए तो उसके बाद आपस में मुलाकात हो जाएगी। तुझे इस रास्ते पर आने में कोई खतरा नहीं, क्योंकि सारी ब्राड़ कौम मेरे हुक्म में है। यहाँ पर आओ तो खुद जबानी बातचीत हो जाए, मेहरबानियाँ का आदान प्रदान होगा। 1 हजारी का खिताब देकर यह इलाका दिया जाएगा। मैं बादशाहों के बादशाह का सेवक और चाकर हूँ। अगर उसका हुक्म आ जाए तो जान सहित हाजिर हूँ। अगर उस परमात्मा का मुझे फरमान आ गया तो मैं तेरे पास जान और शरीर सहित आ जाऊँगा। अगर तू परमात्मा की पूजा करने वाला है तो मेरे काम को करने में सुस्ती मत करना। तुझे चाहिए कि परमात्मा को पहचान और किसी के कहे पर किसी को दुख मत कर। तू कायनात का सरदार है और गद्दी नसीब बादशाह है। तेरा इंसाफ अजीब है और तेरी सिफत भी अजीब है। तेरा न्याय अजीब है और तेरा धर्म पालन भी अजीब है। सचमुच तेरी सरदारी पर अफसोस है, 100 बार अफसोस है। तेरी सराहा का आधार बहुत अजीब है। सच्चाई के बिना और बाल कहना नुकसानदेह है। तू निर्दयी होकर किसी का खून करने के लिए तलवार मत चला, क्योंकि तेरा भी एक दिन परमात्मा की तलवार से खून बहेगा। हे बंदे, तू गाफिल ना हो, परमात्मा को पहचान। वह बहुत बेनियाज है और उसे किसी की खुशामद की जरूरत नहीं है। वह बहुत निडर है और बादशाहों का बादशाह है। वह धरती और आकाश का सच्चा बादशाह है। वह ईश्वर धरती और आकाश का स्वामी है। वह हर व्यक्ति और हर स्थान को बनाने वाला है। वो चींटी से लेकर हाथी का पालन करता है, मितानियों का तान है और उसे बेखबर को नष्ट करने वाला है।
वह फरियादियों को नवाजने वाला है। वह किसी तरह की खुशामद और भेंट की आवश्यकता नहीं रखने वाला और बेपरवाह है। उसका कोई रंग नहीं है, ना ही कोई चिन्ह है। वो ही राह बताने वाला है और रास्ते पर लेकर चलने वाला भी वो ही है। तेरे सिर के ऊपर कुरान की कसम का फर्ज लागू है, इसलिए अपने किए हुए वचनों को पूरा कर। तू अपनी बुद्धि के साथ काम कर और अपने कामों को पूरी दृढ़ता के साथ पूरा कर। क्या हुआ औरंगजेब अगर तूने मेरे 4 बेटे मार दिए, लेकिन अभी भी कुंडलियों वाला नाग मेरा खालसा जीवित है। इसमें क्या मर्दानगी है कि तू चिंगारियों को बुझा रहा है, लेकिन इस तरह से तू भड़कती हुई आग को और भड़का रहा है। फिर दोषी शायर ने कितनी अच्छी बोली ने कहा है कि जल्दबाजी में किया हुआ काम शैतान का काम है। तो यहाँ पर आकर जफरनामा समाप्त हो जाता है। जफरनामा वर्ष 1705 में लिखा गया था और इसके कुछ ही वक्त बाद वर्ष 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। लेकिन माना जाता है कि औरंगजेब जफरनामा को पढ़कर काफ़ी व्यथित हुआ था और उसने सिखों को परेशान न करने का आदेश भी दिया था। लेकिन उसकी मुलाकात कभी भी गुरु गोविंद सिंह से नहीं हो पाई। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।